जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास। आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको 1757 से 1950 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है, ये जो क्लास है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने कल आपको एक क्लास कराया था, ठीक है, हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का। उसमें मैंने आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर दिया था और उसमें 4 क्वेश्चन पेपर था। और आज के इस क्लास में पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2024-25 वाला भी देख लेंगे, ठीक है। और ये क्लास 2 है आपका, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो एग्जाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का वो 2 दिसंबर 2025 को है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समय कम है और सभी जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा। और जो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, जा करके जो पिछले 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले 3 वर्षों में जो अब पिछले 3 वर्षों में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने दिया है। तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा उस क्लास को भी और इस क्लास को भी। मोस्टली सभी क्वेश्चन अटेंड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें और सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो, इस क्लास को, क्वेश्चन पेपर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले सभी का ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो देख लें और सभी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके और सभी अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। पिछले 3-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चले क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया था वो लॉर्ड लीटन ने किया था, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था भैया? लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में, ठीक है ना। किसने? लॉर्ड लीटन ने। चले तीसरा क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया। तो देखें, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, ठीक है, उस समय ये गवर्नर जनरल थे, प्रथम अकाल आयोग स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। तो लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक रहा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि हंटर आयोग निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। हंटर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग लाया था शिक्षा के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। चले 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। इल्बर्ट बिल ये न्यायपालिका से संबंधित था। और जो क्वेश्चन पेपर हैं 2025 2024 में जो एग्जाम हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेकिन उसमें देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इल्बर्ट बिल इसमें आपका न्यायपालिका से संबंधित है और इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, ठीक है ना। 1883 में इल्बर्ट बिल आपका आया था और यह इसमें न्यायपालिका से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, या फिर स्थानीय, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक कभी कभी लिख करके आता है, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ठीक है, क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया ना। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब शुरू हुआ, 1885 में शुरू हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलें 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष यानी हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था भारत में की गई, तो चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है, भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चले 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि लॉर्ड लीटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया, लॉर्ड लीटन ने क्या करा, भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, कब पारित किया था, 1878 में लॉर्ड लीटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं इस पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे डाउट भी अपना क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि देखें आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो आपके जूनियर जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, और आपके जो सीनियर बच्चे यानी जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे क्वेश्चन पेपर मांगेंगे, तो जो आपके सीनियर 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर भेज चुके हैं, तो आपको 4th सेमेस्टर में वो मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। चले 13 नंबर क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्टसन कमीशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। रॉबर्टसन कमीशन ये रेलवे से संबंधित था, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, कब, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। लॉर्ड कर्जन ने किसे विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष बनाया था भैया बताइए। बिल्कुल सर थॉमस रायलो को बनाया था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। 1902 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रायलो को विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष बनाया था, ठीक है, सन भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है, कब से कब तक था, तो 1899 से लेकर के 1905 तक इनका शासन रहा है भारत में, ठीक है, वायसराय के रूप में। लगभग 7 वर्ष हुए ना, हाँ 7 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। तो सबसे लंबा यही थे। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन,
क्या पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है ना। चले 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को अपनाया। अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को किसने अपनाया था। लॉर्ड लीटन ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले ठीक है, क्लियर हो गया ना। क्लियर हो गया आपका। अग्रगामी नीति को किसने अपनाया था भैया बताइए। फॉरवर्ड पॉलिसी को किसने अपनाया था अफगानिस्तान के, बताइए। किस गवर्नर ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी यानी अग्रगामी नीति को अपनाया था। क्लियर हो गया ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। 21 नंबर पूछा गया है कि किसने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि आसाम में पहली चाय कंपनी कब स्थापित हुई। असम में पहली चाय कंपनी, चाय यानी चाय पत्ती, ठीक है। तो चाय कंपनी 1839 में स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। कब किया था यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर जो बच्चा कमेंट करेगा उसका जो कमेंट रहेगा कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। क्लियर हो गया। आगे बढ़े चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जोनाथन डंकन ने की थी। कब की थी। 1791 में। ठीक है ना। क्लियर हो गया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1791 में। किसने की थी। जोनाथन डंकन ने। 24 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वो शिक्षा से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग कब आया था भारत में 1917 में। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर लॉर्ड मैकाले संबंधित था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 नंबर क्वेश्चन का। चले 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना कब हुई। 15 अगस्त 1906। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़े बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है आपसे कि हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राइमरी शिक्षा पर यानी प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। और हंटर कमीशन कब आया था 1882 में। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है बंगाल को विभाजित करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1905 में। ठीक है।
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के उस समय वायसराय थे, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। स्वदेशी आंदोलन ध्यान रखेंगे। ठीक है, 34 का सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर पूछा गया आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत की तरफ किसके विस्तार के डर से 19वीं सदी का भारत अफगान संबंध प्रभावित था। तो रूस के साथ। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ढाका में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ें। 30 दिसंबर 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर। ठीक है, 1906। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर पूछा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। आगा खां पहले अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। कब। 1881 में। ठीक है, 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए 40 नंबर पूछा गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्थापित हुआ। तो यह स्थापित हुआ था 1920 में। ठीक है, कब हुआ था 1920 में। कहाँ। मुंबई में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी ये भी पूछता है एग्जाम में। मुंबई में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। देखिए पूछा क्या है इलवर्ड बिल विवाद किस सन में हुआ था। 1883 में इलवर्ड बिल विवाद हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए 42 नंबर 42 नंबर है कि स्ट्रेची आयोग की स्थापना किसने की थी। स्ट्रेची आयोग की स्थापना लॉर्ड लीटन ने की थी। स्ट्रेची आयोग की स्थापना लॉर्ड लीटन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ। विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था नील की खेती और चाय की खेती दोनों। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया। अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग नियुक्त किया था 1917 में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार सैंडलर आयोग 1917 ऊपर मैंने आपको बताया। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है सार्जेंट योजना किस वर्ष में गठित की गई। सार्जेंट योजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गठित की गई थी 1944 में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया कि सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित हुआ। सांप्रदायिक समझौता घोषित हुआ था 1932 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा
मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पूछा गया है कि हैदराबाद राज्य, ठीक है, हैदराबाद राज्य ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1948 में किया था। बी ऑप्शन राइट है। कब? 17 सितंबर, डेट भी याद रखिए, कभी कभी पूछता है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर हो गया? चले, पूछा गया है कि तीन कठिया पद्धति संबंधित है। तीन कठिया पद्धति किससे संबंधित है भैया? चंपारण सत्याग्रह से तीन कठिया पद्धति आपका संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चले, इसे थोड़ा सेट करने में समय लग रहा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चले, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इलवर्ड विल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? इलवर्ड विल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल, इस समय जो लॉर्ड रिपन थे भारत में गवर्नर जनरल, इन्हीं के कार्यकाल से इलवर्ड विल विवाद आपका संबंधित है। ठीक है ना? सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा गया है? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है उन्होंने ये मार्क करके भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे आयोग को गठित किया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रॉबर्टसन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने रेल आयोग का गठन किया था कब? 1901 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है? चले, पूछा गया कि 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने रद्द किया और किसने शुरू किया, ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है आपसे? नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? तो 3.5%। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? तो 5%। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले थे। सी ऑप्शन राइट है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आया है, हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये भी आता है हर साल क्वेश्चन। चलें 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय में, ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय किया गया था या फिर किसके समय में किया गया था हंटर शिक्षा आयोग का गठन? बिल्कुल लॉर्ड रिपन के, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ था 1891 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? वुड के डिस्पैच से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कर्जन ने यानी लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग गठित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने मानक्रिक के नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का।
ठीक है। चले बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। प्रथम जनगणना कब हुई थी और भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना वैज्ञानिक और नियमित रूप से कब हुई थी? ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य जगत में किस वासराय को ओवन मैरीडेथ के नाम से जाना जाता है? ओवन मैरीडेथ के नाम से लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वासराय ने सिविल सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड लीटन ने किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष सर जेम्स लॉयल थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ? भारत में द्वितीय अकाल आयोग 1897 में। भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ था? 1897 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर पूछा गया है आपसे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, इसका विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराजा हरि सिंह थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय नवंबर 1948 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, ठीक है, सरदार पटेल को बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत का सचिव कौन था? तो भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कर्जन ने यानी लॉर्ड कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? तो एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु आयोग को गठित किया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है, स्ट्रैची आयोग किससे संबंधित है? स्ट्रैची आयोग अकाल से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां थे, ठीक है, बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम का आधार था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो यह आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई थी। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? सैंडलर आयोग कब आया था? 1917 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए पूछा गया है, मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ? मार्ले मिंटो विधेयक ये पास हुआ था 1909 में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक प्रमुख विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और मैं कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब जरूर करिए, मोस्टली करिए, सपोर्ट जरूर करिए मुझे। मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर देता रहूँगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम है वो सभी अच्छे तरीके से जाएंगे। आप लोग भी मेहनत करते हैं, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा साथ में, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? जब बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, ठीक है ना, तो उसके बाद जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।